हाय गाइस, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे टॉपिक्स पर, 5 ऐसी मिस्टेक्स पर जो कि हम करते हैं अपना खाना खाने के बाद, चाहे वो लंच हो, डिनर हो या फिर कोई स्नैक मील हो, जिनकी वजह से कि हमारा खाना भी डाइजेस्ट सही से नहीं होता है। उसी की वजह से हमारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी बढ़ता है और उससे हमारे हार्मोन लेवल भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और इन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो सबसे ज्यादा करी जाती है वो है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे एब्डोमिनल एरिया की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, जिससे कि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। पर अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो उससे हमारा एब्डोमिनल के पास बढ़ा हुआ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है। उससे हमें एसिडिटी भी हो सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकती है और ओबेसिटी तो होती ही है। तो खाने के तुरंत बाद पानी पीना एक सही ऑप्शन नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक पानी ना पीजिए। खाना खाने और पानी पीने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें। दूसरी जो मिस्टेक है वो भी बहुत ज्यादा करी जाती है, वो है खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जूसेस पीना। अगर हम खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उससे भी हमारा एब्डोमिनल लेवल में बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम होगा और हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे हमें ब्लोटिंग भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से जो हमारा फूड है वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। चाहे हमने कितना भी अच्छी बैलेंस डाइट ली हो, वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है और उससे हमारी ओबेसिटी बढ़ने लगती है। और दूसरा नुकसान जो कोल्ड ड्रिंक की वजह से होता है वो हमारा इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इंसुलिन लेवल बहुत स्पाइक हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमारा एब्डोमिनल खाने को डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो हमने कितना भी बैलेंस डाइट क्यों ना लिया हो, वो हमें उस तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, उस तरीके से फायदा नहीं करेगा जितना कि बैलेंस हमने अपनी मील को लिया है। तो खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक पीना आज ही से छोड़ दें। तीसरी जो मिस्टेक है वो भी बहुत ज्यादा करी जाती है कि खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना। खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी भी बहुत लोग पीते हैं, पर हमें खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी नहीं पीना चाहिए। चाय और कॉफी दोनों में ही एक टैनिन नाम का केमिकल होता है, जिससे कि हमारा आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऑब्जर्वेशन रेट 80% तक डाउन हो जाता है और हमें अपने खाने से सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि हमें मिनरल्स की कमी होने की वजह से हार्मोन इंबैलेंस हो सकते हैं। हमारी बॉडी को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें खाने के बाद चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए। तो खाने और चाय कॉफी के बीच में हमें कम से कम 1 घंटे का गैप रखना चाहिए। अगर आपको कुछ हेल्दी पीना है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, जिसमें कि बहुत से एंटीबायोटिक होते हैं जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं और आपकी जनरल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि हमें खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा ब्लड फ्लो एब्डोमिनल की तरफ ज्यादा होता है, जिससे कि हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। पर नहाने की वजह से हमारा वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उससे हमारा खाने का डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। तो हमें खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत जरूरी है, आपको कहीं जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप नहाने के बाद खाना खाइए, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होने वाला है। तो खाने के तुरंत बाद नहाने से भी हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और अनडाइजेस्टेड फूड फैट में कन्वर्ट होकर हमारी ओबेसिटी को बढ़ाता है और हमारे हार्मोन्स को भी इनबैलेंस कर देता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है हमें खाने के बाद कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमने जिम में भी यही देखा है कि लोग प्री वर्कआउट मील तुरंत लेकर जिम में आ जाते हैं, तुरंत अपना प्री वर्कआउट मील लेकर के जिम में वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो प्री वर्कआउट मील आपको वर्कआउट में कोई फायदा नहीं करने वाली है, क्योंकि वो जब तक डाइजेस्ट होगा, जब तक आपका वर्कआउट कंप्लीट हो चुका होगा। सेकेंडली, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा ब्लड फ्लो एब्डोमिनल की तरफ ज्यादा होता है, पर जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ ज्यादा होता है। तो ऐसे में हमारी मसल्स को भी पूरी तरह ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, पूरी तरह ऑक्सीजन का फ्लो नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और एब्डोमिनल को भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा। तो ना ही तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और ना ही हमारा वर्कआउट अच्छे से हो पाएगा। कई बार ये भी देखा जाता है कि खाने के तुरंत बाद लोग वॉक करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको खाने के बाद वॉक करना है तो आप खाने और वॉक के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। अगर वो लाइट मील है, लाइट स्नैक है, तो भी आधे घंटे का गैप रखना जरूरी होता है। तो खाने के तुरंत बाद हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इन 5 मिस्टेक्स पर ध्यान रखेंगे
तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा, आपको बहुत ही अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। और अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है या फैट लॉस है या फिर जनरल हेल्थ है, तो आप अपने गोल को बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।